विधानसभा में लगातार 7 दिन से गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध कब टूटेगा इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा है। वहीं पर विधानसभा के पश्चिमी गेट पर कांग्रेस के विधायकों का धरना जो है वो जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर विधायकों ने आज एक मॉक असेंबली के रूप में अपनी असेंबली चलाई है और यहीं पर एक कांग्रेस के विधायक को सीट पर बैठाया गया, आसन पर बैठाया गया। जिनको आसन पर बैठाया गया उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपको आज सदन के पीठासीन अधिकारी बना के बैठाया था? सभी सदस्यों के द्वारा आज मुझे अध्यक्ष का चयन हुआ और मैंने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर सदन को चलाने की कोशिश की। बहस हुई, क्या क्या कहा गया सदन में? बिजली, पानी, कई मुद्दे आए। समस्या पानी की बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की है, बजरी के हैं, तमाम मुद्दे सदस्यों के द्वारा उठाए गए, उन पर बात हुई। क्या निकल करके सामने आया? फिर निकल के ये आया कि प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रदेश में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और जो बजरी जैसे मामले में बड़ा घोटाला हो रहा है, ये सब बातें सदस्यों के द्वारा निकल के आई। ये हैं विधायक जिनको सदन में सीट पर बैठाया था और बातचीत करेंगे। हम पीछे की तरफ चलते हैं, दिखाएंगे विधायकों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज इस मॉक असेंबली को यहाँ पर चालू किया गया। आज मॉक असेंबली भी हुई, आपकी ओर से भी बात रखी गई थी यहाँ पर। इसमें यह है कि सरकार जो है वो सदन इसलिए नहीं चला रही कि जो उनकी कमियां हैं वो उजागर होंगी, उन कमियों को ये उजागर करना नहीं चाहते। विपक्ष उस कमियों को बताएगा जिससे आगे जनता को फायदा हो, लेकिन ये चाहते नहीं है कि पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो इनके सामने आए, क्योंकि ये सरकार फेलियर है। इसलिए ये विपक्ष को बदनाम करके अपना बजट पास करना चाहती हैं और जनता के मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करवाना चाहती। ये सबसे बड़ी इनकी तकलीफ। विपक्ष को बदनाम करने की बात की जा रही है। प्रशांत शर्मा भी आमेर से विधायक है। सर, आज मॉक असेंबली देखने को मिल रही है, ऐसा कब हुआ कि पहले भी कभी ऐसी मॉक असेंबली देखने को मिल रही है, धरने पर विधायक बैठे? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलके सदन चलाने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सत्ता पक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है सदन को चलाने की। और जिस प्रकार से पिछले दिनों से जो गतिरोध बना हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अपने जिन मतदाताओं ने हमें चुनकर भेजा उनके मुद्दों को सदन के पटल पर नहीं रख पा रहे और शायद ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष चाहता भी यही है कि हम लोग अपने यहाँ के लोगों के मुद्दे नहीं उठा सकें, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठा सकें और वो सरलता के साथ बजट को भी पास करा लें और उन सब बातों से बच सकें जो हम यहाँ पे जो उनकी निष्क्रियता है या जो अकर्मण्यता है हमारे विधानसभा क्षेत्रों की, उनको हम लोग व्यक्त नहीं कर पाएँ और वो सरलता पूर्वक इस पूरे सत्र को चला के बजट को पास करा लें, ऐसी उनकी मनोदशा दिखती है। ये पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गोदरा जी, मॉक असेंबली की जरूरत क्यों पड़ी आज विधानसभा के बाहर? इसलिए पड़ी कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं। जब तक लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होता है, पक्ष का कोई मतलब नहीं। बजट जैसा महत्वपूर्ण मामला जो आम जनता के लिए है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसके लिए सरकार की हठधर्मी के कारण हम लोग जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते। बजट परिपूर्ण नहीं है, बजट किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और हमारे बेरोजगारों विरोधी है, युवाओं के विरोधी है। हम ये सारी पूरी बात रखना चाहते हैं। हमारा नेता प्रतिपक्ष भी सरकार की तरफ से जवाब देने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं। इसे वंचित करने के लिए ये हठधर्मिता सरकार की कि लोकतंत्र पहली बार इतिहास में बिना विपक्ष के सदन चल रहा है, ये शर्मनाक बात है। मॉक डायस पर किसको बैठाया गया आज? किसको? मॉक डायस पर आज हमारे घनश्याम जी मेयर को बिठाया और उन्होंने सदन को चलाया और हम लोगों से जो प्रश्न किए वो हमने जवाब भी दिए, क्योंकि सदन में वो मौका नहीं दे रहे हैं तो हम हमारे हिसाब से जनता के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन न्याय संगत तरीके से हमारे निलंबित सदस्यों के साथ न्याय हो, तब हम उनके साथ हैं और हम एकजुट होकर के ये संघर्ष जारी करेंगे। बिल्कुल, और भी विधायकों से बातचीत करेंगे। पीछे की तरफ और भी रोहित जी, आज मॉक असेंबली चलाई गई थी, वजह क्या पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा? नहीं, मॉक असेंबली मॉक तो कहीं पर भी चल सकती है ना। जरूरत क्यों पड़ी आज यहाँ पर? सरकार की हठधर्मिता की वजह से ये कर रही है। ये करना पड़ा हमारे को, जिससे कि हम अपना विरोध जता सकें कि भाई ये विरोध है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को बोलने का राइट है। बट जो तंज उस मंत्री ने कसा वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था, उसी की वजह से ये सब हुआ। जब सरकार उस मंत्री को खेद प्रकट नहीं करना चाहती है
तो इसीलिए आज हम लोग सब बाहर बैठे हैं। और उन लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी मेरे ख्याल से, अपने आप वो असेंबली चला रहे हैं, असेंबली कितनी नीरस और कितनी अच्छी चल रही होगी वो उसका जवाब तो वो लोग देंगे। तो ये है रोहित बोरा विधायक हैं, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से कि यहाँ जहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के विधायक, यहीं पे आज पहली बार मॉक असेंबली को चलाया गया और यहीं पर कांग्रेस के विधायक को एज ए स्पीकर बैठाया गया कुर्सी पर। मॉक ये पूरा दृश्य आपको दिखा रहा था और सभी विधायकों से बातचीत में दिखाया। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि सदस्य के रूप में एक बार फिर से ये मॉक जो असेंबली है वो शुरू हो चुके हैं। विधायक उनको हलकारा लगाते हुए बुला रहे हैं कि जो माननीय स्पीकर हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर एक कुर्सी लगा दी गई है यहाँ पर, और घनश्याम मेहर जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, उनको एज ए स्पीकर यहाँ पर बैठाया जा रहा है। यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं जो कि सदन में करना चाहते थे। अब जो है आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से विधायक जो है सवालों को उठा रहे हैं। तो मॉक सदन के रूप में ये जो सदन है आज कहीं ना कहीं चल रहा है। तो आने वाले दिनों में गतिरोध कब टूटेगा ऐसा भी अब इसका जवाब मिल नहीं रहा। हालांकि कुछ देर पहले लग रहा था कि गतिरोध आज टूटेगा, एक बार फिर से सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग बैठेंगे, लेकिन अब तक ये बड़ा सवाल बना है कि आखिरकार गतिरोध कब टूटेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।